महाभारत में लाखों पात्र हैं। हर पात्र की अपनी अलग कहानी है, लेकिन इसमें एक पात्र ऐसा है जिसके साथ उसके जन्म से ही अन्याय होता रहा। ये पात्र थे सूर्यपुत्र कर्ण। कर्ण एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा, धनुर्धारी, मित्र व दानवीर थे, लेकिन इसके बावजूद कर्ण के साथ अन्याय होता रहा। आज भी लोगों का मानना है कि कर्ण को वह सब कभी नहीं मिला जिसका वह अधिकारी था। कर्ण का जन्म कुंती को मिले एक वरदान स्वरूप हुआ था। जब कुंती कुंवारी थी तब एक बार दुर्वासा ऋषि उनके पिता के महल पधारे। तब कुंती ने पूरे वर्ष उनकी बहुत अच्छी सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने कुंती का भविष्य देखा, जिससे उन्हें पता चला कि कुंती और पांडु की संतान नहीं हो सकती। तब उन्होंने कुंती को यह वरदान दिया कि वह किसी भी देवता का स्मरण करके संतान उत्पन्न कर सकती हैं। एक दिन उत्सुकतावश कुंती ने सूर्यदेव का ध्यान किया, जिससे सूर्यदेव प्रकट हो गए। सूर्यदेव ने उसकी नाभि छूकर गर्भ में प्रवेश किया। कालांतर में कुंती के गर्भ से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसका तेज सूर्य के समान ही था और कवच कुंडल लेकर उत्पन्न हुआ था, जो जन्म से ही उसके शरीर पर चिपके हुए थे। क्योंकि कुंती अविवाहित थी, इसलिए लोकलाज के डर से कुंती ने उस पुत्र को एक बक्से में बंद करके गंगा जी में बहा दिया। गंगा जी में बहता हुआ कर्ण पितामह भीष्म के साथ ही अधिरात और उनकी पत्नी राधा ने देख लिया और उसे गोद ले लिया। उन्होंने उसे वासुसेन नाम दिया। अपनी पालनकर्ता माता के नाम पर कर्ण का नाम राधा भी पड़ा। भगवान श्री कृष्ण कर्ण को इसी नाम से संबोधित करते थे। कर्ण के कान बहुत सुंदर थे, जिस कारण उनका नाम कर्ण पड़ा, और स्वयं कर्ण को कर्ण नाम भगवान सूर्यदेव ने दिया था। बचपन में ही कर्ण की रुचि युद्ध कला में थी। कर्ण और उसके पिता अधिरथ गुरुद्रोण से मिले। गुरुद्रोण उस समय कुरु राजकुमारों को शिक्षा दिया करते थे। गुरुद्रोण ने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि वे सिर्फ क्षत्रियों को शिक्षा दिया करते थे। गुरु द्रोणाचार्य के मना करने के उपरांत कर्ण भगवान परशुराम से मिले। भगवान परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा दिया करते थे। कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर शिक्षा का आग्रह किया। परशुराम ने कर्ण को अपना शिष्य बना लिया और उसे धनुर्विद्या और युद्ध कला में पारंगत किया। कर्ण की शिक्षा अंतिम चरण में थी। एक दोपहर कर्ण की जंघा पर सिर रखकर परशुराम सो रहे थे। कुछ देर बाद कहीं से एक बिच्छू आया और उसकी दूसरी जांघ पर काट कर घाव बनाने लगा। गुरु की नींद भंग न हो, इसलिए कर्ण दर्द को सहन करते रहे। कुछ देर बाद जब गुरुजी की नींद टूटी और उन्होंने रक्त देखा, तो वे क्रोध में आकर बोले कि सिर्फ क्षत्रियों में ही इतना घाव सहने की क्षमता होती है, न कि किसी ब्राह्मण में। तुमने झूठ बोलकर मुझसे शिक्षा ली। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तुम्हें सर्वाधिक आवश्यकता होगी, उस दिन तुम मेरी दी हुई शिक्षा भूल जाओगे। कर्ण, जो स्वयं नहीं जानते थे कि वह किस वंश से हैं, उन्होंने क्षमा मांगी। क्रोध शांत होने पर परशुराम जी ने कर्ण को अपना विजय नामक धनुष दिया और उसे वरदान दिया कि कर्ण को अमिट प्रसिद्धि मिलेगी। कर्ण परशुराम जी के आश्रम से जाने के बाद कुछ समय भटकते रहे। इस दौरान वे शब्द भेदी बाण विद्या सीख रहे थे। कर्ण ने एक गाय के बछड़े को वनीय जीव समझ उस पर शब्द भेदी बाण चला दिया, जिससे वह बछड़ा मर गया। उस गाय के स्वामी ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उसने एक असहाय पशु को मारा है, वैसे ही एक दिन वह भी मारा जाएगा, जब उसका ध्यान अपने शत्रु से अलग किसी और काम में होगा, जब वह सबसे असहाय होगा। आंध्र की एक लोक कथा के अनुसार जब एक बार कर्ण कहीं जा रहे थे, तो उसे एक लड़की रोते हुए मिली। कर्ण ने उसका कारण पूछा। इस पर लड़की बोली, वह घी लेकर जा रही थी जो जमीन पर बिखर गया। अब उसकी सौतेली माँ उसे डांटेगी। कर्ण ने उसे नया घी देने को कहा, पर उस लड़की ने वही घी मांगा। कृपालु कर्ण ने धूल से घी लेकर निचोड़ने लगे, जिससे घी घड़े में चला जाए। इस प्रक्रिया के दौरान कर्ण को अपने हाथों में एक स्त्री की करुण पुकार आती सुनाई दी। कर्ण ने जब मुट्ठी खोली तो धरती माता को पाया। कर्ण की आलोचना करते हुए धरती माता बोली, तुमने बच्चे के घी के लिए मुझे इतनी पीड़ा दी। धरती माता ने शाप देते हुए कहा कि एक दिन किसी निर्णायक युद्ध में वह भी उसके रथ का पहिया उसी तरह पकड़ लेगी जैसे उसने अपनी मुट्ठी में पकड़ रखा है। इस तरह 3 मुख्य श्राप कर्ण को मिले। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की शिक्षा पूरी होने पर हस्तिनापुर में एक रंगभूमि का आयोजन करवाया। रंगभूमि में अर्जुन एक धनुर्विद्या युक्त
शिष्य प्रमाणित हुआ। तभी कर्ण रणभूमि में आया और अर्जुन को ललकारा। तब कृपाचार्य ने कर्ण के द्वंद्व युद्ध को अस्वीकार कर दिया और उससे उसके वंश और साम्राज्य के विषय में पूछा, क्योंकि नियमानुसार केवल राजकुमार ही राजकुमार को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार सकता था। तब कौरवों में सबसे श्रेष्ठ दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित किया, जिससे वह अर्जुन से द्वंद्व योग्य हो जाए। जब कर्ण ने इसके बदले कुछ देने को कहा तो दुर्योधन ने कहा कि वह सिर्फ उसकी मित्रता चाहता है। इस घटना के बाद महाभारत के कुछ मुख्य संबंध स्थापित हुए, जैसे कर्ण दुर्योधन मित्रता, अर्जुन कर्ण में सर्वश्रेष्ठ होने की प्रतिस्पर्धा। जब लाक्षागृह में पांडवों को मारने में दुर्योधन विफल रहा तो कर्ण ने दुर्योधन को उसकी कायरता के लिए डांटा और कहा, कायरों के सभी प्रयास विफल होते हैं, उसे एक योद्धा के समान कार्य करना चाहिए। दुर्योधन के विवाह में भी कर्ण ने दुर्योधन की सहायता की थी। कर्ण ने जरासंध को भी युद्ध में पराजित किया था। कर्ण की वीरता से प्रभावित होकर जरासंध ने कर्ण को मगध का एक भाग दिया था। कर्ण ने ही यह बात उजागर की थी कि जरासंध का वध उसके शरीर को चीरकर 2 भागों में बांटकर किया जा सकता है। द्रौपदी के स्वयंवर में जब सभी राजा धनुष को हिलाने में असमर्थ थे तब कर्ण ने धनुष को उठा लिया, पर द्रौपदी यह कहकर मना कर दिया कि वह एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करेगी। इसके बाद अर्जुन ने धनुष उठाकर मछली की आंख पर निशान लगा द्रौपदी से विवाह किया। कर्ण कभी द्यूत क्रीड़ा के पक्ष में नहीं थे, वह शकुनी को पसंद नहीं करते थे, पर दुर्योधन के कहने पर वह शामिल हुए। जब शकुनी ने सब जीत लिया तब द्रौपदी को दुशासन घसीट कर लाया। कर्ण ने द्रौपदी को वैश्या कहकर बुलाया, जो कर्ण की सबसे बड़ी भूल बताई जाती है। हालांकि कर्ण चीरहरण के विरुद्ध थे। कर्ण ने कहा था कि हस्तिनापुर की कुलवधु या किसी भी स्त्री के साथ ऐसा करना पाप है। द्रौपदी को वैश्या कह जाने पर अर्जुन ने कर्ण का वध करने की प्रतिज्ञा ली थी। पांडवों के वनवास के दौरान कर्ण दुर्योधन को सम्राट बनाने के लिए पूरे भारत में युद्ध के लिए निकले। इस दौरान कर्ण ने सभी राजाओं को हराया। इनमें कंबोज, शक, केकय, अवंतय, माद्र, त्रिगत, तंगन, विधय, वंग, निषाद, कलिंग, वत्स, आश्मक, ऋषिक और बहुत से लोग शामिल थे। दुर्योधन के साथ शांति वार्ता विफल होने के बाद श्री कृष्ण कर्ण के पास जाते हैं और कर्ण को उसकी वास्तविक पहचान बताते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि वह ज्येष्ठ पांडव है, इसलिए युधिष्ठिर उसके लिए राज सिंहासन छोड़ देंगे। पर कर्ण दुर्योधन का साथ छोड़ने से मना कर देते हैं, क्योंकि वह अपने ऊपर दुर्योधन का ऋण मानते हैं। वह अपनी वास्तविकता किसी को न बताने का आग्रह करते हैं और कहते हैं कि अगर पांडवों को पता चला तो वे युद्ध नहीं करेंगे और युधिष्ठिर राजा नहीं बनेंगे, जबकि युधिष्ठिर राज सिंहासन के सबसे योग्य हैं। कर्ण कहते हैं कि वह जानता है कि जब तक आप पांडवों के पक्ष में यानी सत्य के पक्ष में तब तक उसकी हार निश्चित। भगवान श्री कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते हैं और उसे वचन देते हैं कि वह उसकी मृत्यु तक उसकी वास्तविक पहचान गुप्त रखेंगे। अर्जुन के पिता देवराज इंद्र इस बात को जानते थे कि जब तक कर्ण के पास कवच कुंडल है तब तक वह अमर है। इसलिए जब कर्ण सूर्य आराधना कर रहे थे तब इंद्रदेव ने ब्राह्मण वेश बनाकर कर्ण से कवच कुंडल मांग लिए। कर्ण इंद्रदेव को पहचान गए थे, पर उसके उपरांत भी कर्ण ने कवच कुंडल दान में दे दिए। इंद्रदेव ने कर्ण से कुछ मांगने को कहा, पर कर्ण ने इसे दान गरिमा के विरुद्ध कहकर मांगने से मना कर दिया। तब इंद्रदेव ने कर्ण को अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र वात्सी प्रदान किया, जिसका प्रयोग कर्ण सिर्फ एक ही बार कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध निकट आया तब माता कुंती कर्ण से भेंट करने गईं। कुंती कर्ण को सारी सच्चाई बताती हैं और कहती हैं कि कर्ण अपने आप को कौंतेय यानी कुंती पुत्र का है, ना कि राधा। इस पर कर्ण कहते हैं कि वह चाहते हैं कि संसार उन्हें राधा के नाम से ही जाने, ना कि कौंतेय के नाम से। कुंती उसे पांडवों की ओर से युद्ध के लिए कहती हैं, पर कर्ण कहते हैं अगर वह रंगभूमि के दिन उसे पुत्र कहती तो आज स्थिति दूसरी होती। पर अब वह अपने मित्र दुर्योधन के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। कर्ण कुंती को वचन देते हैं कि उनके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। वह अर्जुन को छोड़ किसी अन्य पांडव का वध नहीं करेगा, क्योंकि अर्जुन और कर्ण ने एक दूसरे के वध का प्रण ले रखा था। कुंती कर्ण से युद्ध में सिर्फ एक ही बार नागास्त्र का उपयोग करने को कहती हैं, जिसे कर्ण मान लेते हैं। युद्ध शुरू होने से पूर्व भीष्म पितामह कर्ण की भागीदारी में सेना का नेतृत्व करने से मना कर देते हैं, जिसे कर्ण स्वीकार कर लेते हैं। 10 दिन बाद भीष्म पितामह के घायल होने के बाद ही कर्ण युद्ध भूमि में जाते हैं। 13वें दिन कौरवों के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य चक्रव्यूह की रचना करते हैं, जिसे केवल भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ही तोड़ना जानते हैं। पर उस दिन
त्रिगत नरेश बंधु उन्हें युद्ध करते करते बहुत दूर ले जाते हैं। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह में अकेला घुस जाता है और एक एक कर सभी योद्धाओं को पराजित कर देता है। गुरु द्रोणाचार्य के निर्देश पर कर्ण अभिमन्यु के रथ का पहिया काट देते हैं, जिससे वह नीचे गिर जाता है। तभी कर्ण अभिमन्यु का धनुष काट देते हैं। अभिमन्यु तलवार से युद्ध करता है। युद्ध नियम तोड़ते हुए 7 महारथी अभिमन्यु पर एक साथ हमला करते हैं। कर्ण इसके विरुद्ध रहते हैं और दुर्योधन को ऐसा करने से मना करता है, पर दुर्योधन अभिमन्यु को तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था, जिससे वह अभिमन्यु पर इस तरह प्रहार करता है कि जिससे अभिमन्यु को पीड़ा हो पर उसकी मृत्यु न हो। जब कर्ण से रहा न गया तब वह अभिमन्यु के पास जाकर उसे गले लगा कहते हैं कि तुम मुझसे और अपने पिता से भी सर्वश्रेष्ठ योद्धा हो। यह कहकर कर्ण अंतिम प्रहार से अभिमन्यु को पीड़ा मुक्त करते हैं, जिसके लिए दुर्योधन कर्ण पर क्रोधित होता है। 14वें दिन अर्जुन अभिमन्यु की मृत्यु का बदला लेते हुए कौरव सेना का संहार करते हैं और जयद्रथ का वध कर देते हैं। 14वें दिन युद्ध सूर्यास्त के बाद भी चलता रहा। इस दौरान वहां भीमपुत्र घटोत्कच आकर संहार शुरू कर देते हैं। तब दुर्योधन कर्ण को वासवी शक्ति अस्त्र चलाने को कहता है, जो कर्ण को इंद्रदेव ने दिया था। कर्ण उसका इस्तेमाल एक ही बार कर सकते थे। दुर्योधन के बार बार कहने पर कर्ण वासवी अस्त्र चला देते हैं और घटोत्कच का वध कर देते हैं। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद 16वें दिन कर्ण कौरवों के सेनापति बनते हैं, तो भीष्म पितामह का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। इस पर भीष्म पितामह उन्हें कौन्तेय कहकर संबोधित करते हैं, जिसे सुन कर्ण चौंक जाते हैं। कर्ण कहते हैं, यदि आप जानते थे तो मुझे युद्ध से क्यों रोका। भीष्म पितामह कहते हैं कि वह नहीं चाहते थे कि पांडु पुत्र आपस में लड़ें। 16वें दिन युद्ध में कर्ण संघर्ष करते हैं। वे इस दौरान युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव को पराजित कर जीवन दान देते हैं, क्योंकि उन्होंने माता कुंती को वचन दिया था। कर्ण अर्जुन का सामना होता है। दोनों में घमासान युद्ध होता है। कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ते हैं। कर्ण द्वारा चलाए गए नागास्त्र वैष्णवास्त्र को भगवान श्री कृष्ण विफल कर देते हैं। कर्ण द्वारा और भी अनेक अस्त्र चलाए जाते हैं, पर पवन पुत्र हनुमान जी उसे रोक देते हैं। अर्जुन कर्ण के सामने भयभीत नजर आते हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वहां से ले जाते हैं। कर्ण भाग्यास्त्र चलाना चाहता है, पर अर्जुन को लौटता देख उसका प्रयोग नहीं करता। 17वें दिन वह घड़ी आ गई जब कर्ण अर्जुन में अंतिम निर्णायक युद्ध होने वाला था। कर्ण भगवान परशुराम का विजय धनुष लेकर आए और पांडवों के मामा शल्य को अपना साथी बनाया। अर्जुन ने बाण चलाया। इस पर कर्ण का रथ कुछ गज पीछे चला गया। फिर कर्ण ने बाण चलाए, पर अर्जुन का रथ हथेली जितना ही पीछे हुआ। इस पर भगवान श्री कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते हैं। इस पर अर्जुन इसका कारण पूछते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण के रथ पर सिर्फ कर्ण और शल्य का भार है, जबकि तुम्हारे रथ पर स्वयं वे और हनुमान जी विराजमान है। कर्ण ने 13 बार अर्जुन के धनुष की प्रत्यंचा काट दी। कर्ण अर्जुन ने एक दूसरे पर दैवीय अस्त्र का प्रयोग किया। दोनों के बीच बहुत लंबा युद्ध चला, लेकिन तभी धरती माता के श्राप से कर्ण का रथ का पहिया धंस गया। कर्ण अपने अस्त्रों का प्रयोग भी अचानक भूल गया, जो भगवान परशुराम के श्राप के कारण हुआ था। कर्ण पहिया निकालने के लिए रथ से उतरते हैं और अर्जुन को नियम बताते हुए बाण चलाना बंद करने को कहते हैं। इस पर अर्जुन रुक जाते हैं, पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्ण को कोई अधिकार नहीं कि वह अब युद्ध नियमों की बात करे। कर्ण का धर्म तब कहाँ गया था जब उसने द्रौपदी को वैश्या कहा था। जब अभिमन्यु का वध हुआ था तब धर्म कहाँ था? क्या तब अभिमन्यु रथ पर था? क्या तब अभिमन्यु के पास अस्त्र थे? यदि अभी कर्ण का वध नहीं हुआ तो पांडव उसे कभी मार नहीं पाएंगे। तब अर्जुन अंजलि का अस्त्र का प्रयोग करते हैं। उस समय कर्ण का ध्यान रथ का पहिया निकालने में था। यहाँ पर ब्राह्मण का श्राप फलीभूत हुआ। बाण कर्ण के गले में जा लगा। कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए। कर्ण के शरीर से एक ज्योति निकली और सूर्यदेव में समाहित हुई। कर्ण की मृत्यु के पश्चात कुंती ने पांडवों को कर्ण की वास्तविकता उजागर की। तब सभी पांडवों को भ्रात हत्या का पाप का झटका लगा। युधिष्ठिर विशेष रूप से अपनी मां से रुष्ट हुए। युधिष्ठिर बोले, जिस भाई की हमें पूजा करनी थी, आपके कारण हमने उसकी हत्या कर दी। युधिष्ठिर समस्त नारी जाति को श्राप देते हैं कि आज के पश्चात स्त्रियां कभी कोई भेद नहीं छुपा पाएंगी। कर्ण के अंतिम संस्कार के लिए दुर्योधन और पांडवों में विवाद होता है, जिससे भगवान श्री कृष्ण यह कहकर सुलझाते हैं कि दुर्योधन की मित्रता का बंधन अधिक सुदृढ़ है, इसलिए दुर्योधन को कर्ण का अंतिम संस्कार करने दिया जाए। आज भी संसार कर्ण को एक ऐसा योद्धा मानते हैं जो जीवन भर दुखद जीवन जीता रहा। कर्ण को एक महान योद्धा माना जाता है, जो साहसिक आत्मबल युक्त एक ऐसा महानायक था जो अपने जीवन के प्रतिकूल स्थितियों में
जूझता रहा। कर्ण एक महान दानवीर के रूप में जाने जाते हैं। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण ने यह स्वीकार करते हुए कहा था कि कर्ण एक पुण्य आत्मा है जो बहुत विरले मानव जाति में प्रकट हुए। वह मानव के लिए आदर्श है कि मानव जाति कभी भी हार ना माने।